बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी क्रिप्टो जर्नी को आप बड़े अच्छे से लेके चल रहे होंगे। आज इस वीडियो में जहां हम मार्केट की सूरत हाल और मार्केट को देखेंगे कि लास्ट 24 आवर में मार्केट ने क्या किया है, वहीं मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँ। ये जो डिप हमें इस वक्त 16,000 की मिली थी BTC के, मुझे नहीं लगता है कि हम इस लेवल तक दोबारा आएँ। अमूमन इस तरह होता है कि लोग कहते हैं कि यार काश हमने इस प्रोजेक्ट में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जब वो डिप में हमें मिल रहा होता है तो हमारे जहन में दूसरी जो बात आ रही होती है वो ये होती है कि यार ये कहीं और ज़्यादा क्रैश ना कर जाए। तो ये इंसानी फितरत है, एक इंसानी जो है वो अलमिया भी इसको कह सकते हैं कि हमेशा जो है वो नेगेटिव सोच जो है वो पॉजिटिव सोच पे हैवी हो जाती है, और इस वजह से अक्सर जो है वो हम लोग प्रॉफिट हासिल नहीं कर पाते। जैसे वो बोलते हैं डर के आगे जीत है, तो कुछ सूरत हाल ऐसी ही है क्रिप्टो करेंसी में भी। लेकिन हर जगह पे ऑफ कोर्स ये भी लागू नहीं होती। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको कुछ भी ख़रीदने से पहले जो है वो उसकी रिसर्च और उसके ऊपर पूरा अपना होमवर्क ज़रूर करना चाहिए कि आप जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या है, उस प्रोजेक्ट का यूज़ केस क्या है, वो प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में क्या करेगा। मेरा मतलब मानना है कि अगर BTC दोबारा हमें एक दफ़ा 18 या 19,000 पे या 20,000 पे भी अगर मिलती है, तो आप जो प्रोजेक्ट, आप जो कॉइन ख़रीदना चाहते हैं उनका एक मेकनिज़म बना लें, उनकी एक लिमिट बना लें कि इस लिमिट के ऊपर हमने उसको ख़रीदना है और इस लिमिट के ऊपर हमने इसको सेल करना है। तो वो जो बाय वाली लिमिट है वो आप डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर अलाउ होता है कि आप बहुत कम रेट के ऊपर भी उसका ऑर्डर लगा सकते हैं। बाइनेंस का एक मैकेनिज़्म और है, बाइनेंस में आप एक लिमिट से ज़्यादा ना प्लस ना माइनस ऑर्डर नहीं लगा सकते। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जब BTC 16,000 पे आया तो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, लेकिन हम लोग 11,000 के वेट में थे। और ओरिजिनली जो मैं बता रहा हूँ मेरे अपना जो ज़ाती था कि 11,000 तक BTC आ सकता है, लेकिन BTC ने अच्छा एक पंप बैक लिया, अपना रिवर्स लिया, पंप किया और BTC जो है वो 23-24,000 पे चला गया। लेकिन फिर BTC अब स्लोली डाउन हो रहा है, क्रैश हो रहा है स्लोली। देखते हैं BTC कहाँ तक आता है। लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट पे ऊपर निगाह रखें। जो आपने कॉइन शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनको आप ज़रूर उनके ऑर्डर्स जो हैं वो फिक्स करें। आज का जो कॉइन है वो हर हवाले से जो है मैं उसका आपको जो उसका रिव्यू दूंगा, हर हवाले से जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है। मतलब उसमें लॉसेस के चांस बहुत कम है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी में जो प्रोजेक्ट आता है अगर उसका यूज़ केस नहीं है तो वो डेड हो जाता है। मे बी कुछ कॉइन ऐसे होते हैं कि जो जस्ट हाइप क्रिएट करके एक अच्छा बुल शो करते हैं और उसके बाद डेड हो जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा उस प्रोजेक्ट में रहना है कि जिस प्रोजेक्ट में हमें पता हो कि इसका यूज़ केस है। आज मैं आपके साथ उसी अपनी जो सीरीज़ मैंने शुरू की है स्वैप की, उसका कॉइन लेके आया हूँ। ये कॉइन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। बैक ऑफ द एंड जो है इसके ऊपर बाइनेंस खड़ा है। तो ये बाइनेंस का एक स्वैप सिस्टम है जिसको पैनकेक स्वैप बोलते हैं। ये पैनकेक का केक नाम से कॉइन है। अब इसका यूज़ केस क्या है? आप जब ट्रस्ट वॉलेट पे कोई भी आप कॉइन ख़रीदोगे तो आपको पैनकेक स्वैप से ख़रीदना पड़ेगा, तो वहाँ आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी। जितने भी नए प्रोजेक्ट BNB के आते हैं वो सबसे पहले आपको पैनकेक में मिलेंगे, जिस तरह एथेरियम के यूनिस्वैप पे आते हैं, जिसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको यहाँ ऊपर लिंक में मिल जाएगी। आपने हमेशा उस प्रोजेक्ट को देखना है कि सबसे ज़्यादा उसमें क्या यूज़ हो रहा है। अब BNB का यूज़ केस क्या है कि वो आपके जो स्वैप है उस पर यूज़ होता है, और BNB के जो नेटवर्क है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डैप, सबसे ज़्यादा कॉइन, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस जो बनती हैं। फिर उसका ट्रस्ट वॉलेट के साथ अलग। अब देखिए इन्होंने कैसे ज्वाइन किया, ट्रस्ट वॉलेट उसके साथ पैनकेक, उसके अंदर उन्होंने उसको ऐड कर दिया है। आपको कहीं तीसरी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन अपना इसका एक फ़ीचर है, क्योंकि आप अगर किसी दूसरी जगह पे जाएंगे तो मे बी फेक किसी साइड पे जाके आप अपने पैसे गंवा बैठें। इसी तरीके से जब इन्होंने सेफ पाल बनाया वॉलेट, ठीक है जी, तो सेफ पाल को भी सेम वही किया कि उसके अंदर जाके इन्होंने डैप का ऑप्शन दे दिया। सेफ पाल के अंदर तो बल्कि उन्होंने मार्केट बाइनेंस का भी डायरेक्टली ऑप्शन दे दिया है। फिर खाली ये नहीं है,
ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर और इस जो आपकी पैनकेक स्वैप है इसके ऊपर खाली आप BNB ने डिफरेंट ब्लॉक चेन्स के कॉइन आप खरीद सकते हो, विद अथेरियम, विद USDT, विद BNB, विद बनाना स्मार्ट चेन का जो अपना कॉइन है उससे आप किसी से भी खरीद सकते हो। बहुत सारी ब्लॉक चेन्स को उन्होंने जो है मर्ज कर दिया है, जैसे पॉलीगॉन है, सोलाना है, एडा है, XRP है और अथेरियम है। तो इनकी जितने भी आप टोकन्स इनिशियल स्टेज पे आते हैं वहाँ आपको, अगर ज़ाहिर बात है एक एथेरियम का है तो वो आपको एथेरियम से ही बाय करना पड़ेगा, लेकिन आपका वो ट्रस्ट वॉलेट में रहेगा कॉइन। अगर आप उसको ट्रस्ट वॉलेट में नहीं रखना चाहते, सेफपाल में रखना चाहते हैं तो आप वहाँ उसको रख सकते हैं। आपको फीस तो किसी भी सूरत में देनी है, लेकिन एक ही जगह पे रह के पैनकेक स्वैप बहुत सारी आपको फैसिलिटी दे रहा है। फिर पैनकेक आपको अभी ये भी ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपका कोई कॉइन आप बाय कर रहे हैं और वो आपका ऐड नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपको ऑप्शन देता है कि इस कॉइन को आप ऐड कर सकते हो डायरेक्टली। तो मैं समझता हूँ कि बाइनेंस का जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, और बाइनेंस इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उसके जो स्वैप है उसका कॉइन आपके वॉलेट में, आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसकी प्राइस, हिस्ट्री और पैनकेक की जो वेबसाइट है उसको जाके विजिट करते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको वहाँ से मार्केट विद पैनकेक को आज हम स्टडी करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो नहीं जी, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। इस वक्त टोटल जो मार्केट कैप है 1.07 ट्रिलियन का है। 0.88 जो है इसमें इंक्रीजमेंट है। लास्ट 24 आवर में BTC ने 23,119 का हाई लगा के 22,692 का एक लो लगाया है, लेकिन अभी BTC जो है 22,985 के ऊपर है। हल्का सा ग्रीन और रेड मिक्स मार्केट है। इस वक्त एथेरियम जो है वो 1639 पे खड़ा है। BNB जो है 328 पे। इसी तरीके से अगर हम नीचे आते हैं तो पोल्का जो है सॉरी पॉलीगॉन जो मैटिक है 1.24, सोलाना वहीं का वहीं स्टक है। पोल्का डॉट जो है 6.72 और हमारा जो शिबा इनू है ये थोड़ा सा आज माइनस में शो कर रहा है, इस वक्त 3.77 और 40 के साथ 14। शिबा इनू 14 फरवरी को जैसे बता रहे हैं कि इनका शिबेरियम लॉन्च होगा, तो इसमें हमें लगता है कि एक अच्छा बुल रन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। आगे हम अगर अवरलांच और ट्रॉन और इन सब को देखते हैं तो हल्का फुल्का ग्रीन रेड, हल्का फुल्का ग्रीन रेड है। तो चलते हैं हम अपने आज कॉइन की तरफ। तो ये हमारा कॉइन है जी पैनकेक स्वैप। टॉप 100 के अंदर ये है 63 नंबर पे। 6,41,000 आदमी ने इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। आप खुद सोच लें, 6,41,000 बंदों ने इसको वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। इस वक्त इसकी प्राइस $4.51 है, 4.51, और आज इसने जो है वो 4.54 से लेके 4.43 तक एक ट्रेड जनरेट की है। बेस्ड ऑन ये आपको जैसे पता है बाइनेंस का है, लेकिन उसके साथ साथ अभी इन्होंने एप्टोस के ऊपर भी इसको किया है। इसका ऑडिट 2 कंपनियों से हो चुका है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं। इसका यूज जो है जी वो है जी कोलैबोरेशन NFTs है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेक्स है, उसके बाद DeFi, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, यील्ड फार्मिंग, AMM, डेक्स, गवर्नेंस एंड एप्टोस जो है इसका इकोसिस्टम उसको, और BNB स्मार्ट चेन इनका प्लेटफॉर्म है। अब अगर हम टोटल इनकी देखते हैं कि इनकी सप्लाई कितनी है, तो 750 मिलियन की इनकी सप्लाई है, जिसमें से सिर्फ 22% अभी इन्होंने मार्केट में दिया है। लेकिन 22% के ऊपर प्राइस आप देखें कितनी है, $4.5। अभी मैं इसका हाई भी आपको बताऊंगा। 24 आवर में अगर इसका वॉल्यूम देखते हैं तो बहुत हेल्दी वॉल्यूम है, $57 मिलियन का। ठीक है जी। टोटल अगर हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, जो इनका मार्केट कैप है, तो $3.3 बिलियन है। अगर हम यहाँ पे इसका मैं पिछले 3 महीने, क्योंकि 3 महीने में ही हमें एक अच्छी खासी डिप देखने को मिली है, तो अगर अब मैं यहाँ देखूं तो मुझे ये $3 के अराउंड अराउंड मिला था। ठीक है जी। तो इसकी जो प्राइस है, अगर मैं इसको ऑल टाइम पे लेके जाता हूँ तो वहां पे चेक करते हैं कि इसका हाई कितना था और फिर लो जो था वो कितना था। 1.4 जो था इसका स्टार्टिंग का, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 0.068, और इसका जो हाई था अगर हम जाते हैं तो 42, लेकिन एग्जैक्टली हमको यहाँ से मिल जाएगा कि इसका हाई और लो कितना था, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट,
यूज केस स्ट्रॉन्ग, अगर यूज केस स्ट्रॉन्ग है तो भाई प्रोजेक्ट कहीं भी नहीं जाता है, प्रोजेक्ट जो है वो धड़ल्ले के साथ चलता है। देखिए जी, 2 साल पहले अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो इस वक्त आप ये तीन तीन 1.943 मिलियन परसेंटेज आप इसमें प्रॉफिट कमा चुकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था 1.9 मिलियन। अब 1.9 मिलियन शायद मेरे कुछ दोस्तों को समझ ना आए, तो मैं ऐसे समझाता हूँ, 19,43,900% मेरे भाई आपको प्रॉफिट होता अगर आप यहाँ पे इसको जाके सेल करते तो। हाई देखें इसका $44.18 है। मैं जो भी प्रोजेक्ट लाता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि वो प्रोजेक्ट बहुत सारा डिप में हमें मिले, ताकि मेरे भाई और मैं दोनों, हम जो हमारी फैमिली है, वो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। अभी अपनी प्राइस से ये ऑलमोस्ट 90% डाउन है। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। ये इनकी वेबसाइट है जी। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भी जाएंगे तो आपको इसी तरीके से मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रेड का ऑप्शन, स्वैप, लिमिट, लिक्विडिटी और ब्रिजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर अर्निंग है, फार्मिंग और पूल, ये दो चीजें हैं। अगर आप फार्मिंग में जाते हैं तो आप अपने बीएनबी या केक्स जो हैं वो यहाँ पे स्टेक करेंगे, तो आपको उसमें रिवार्ड मिलता रहेगा। आपका कनेक्ट वॉलेट होगा, ऑटोमेटिकली वो 30 डेज, 90 डेज, 1 ईयर के लिए आपके लॉक हो जाएंगे। यहाँ पे विनर वगैरह जो इनकी लॉटरी वगैरह है उसका है जी। यहाँ पे आप एनएफटी या ओवरव्यू कलेक्शन, जो भी एनएफटी बीएनबी के ऊपर बनती हैं, मिंट होती हैं, वो आप यहाँ से आके बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। फिर यहाँ पे ये जो इनका एक रिबन चल रहा है, यहाँ पे आपको आके जो है डिटेल पता चल जाएगी। हेलो एप्टोस प्रोजेक्ट टीम, तो यहाँ पे कोई ये हेलो एप्टोस को कर रहे हैं, और मतलब ये अगर आप इसका कंटिन्यू विजिट करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ आपको कनेक्ट वॉलेट करना है। आप जैसे कनेक्ट वॉलेट पे ऑप्शन करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा। अगर आपके पास कोई ऐसा वॉलेट है जो यहाँ नहीं लिस्ट है, तो आपने मोर के ऑप्शन में चला जाना है, तो आपको ये सारे के सारे जो वॉलेट्स हैं वो दिखा देगा। लेजर है, सेफपाल है, उसके बाद C98 का है, ठीक है जी। उसके बाद ये ब्रेव का वॉलेट है, ठीक है जी। ओपरा, ये वॉलेट कनेक्शन है। यहाँ पे आप आके क्लिक करेंगे तो वॉलेट कनेक्शन हो जाएगा आपका, अगर कोई डिफरेंट और वॉलेट है तो। बाइनेंस है, मेटामास्क और ये सारे। ठीक हो गया जी। उसके बाद वेब 3 के बारे में यहाँ आप आके पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये होता है जी चेन, ये बड़ी जरूरी चीज है। जब भी आपने कोई कॉइन यहाँ से खरीदना है तो आपको पता हो कि वो बीएनबी का है, अथीरियम का है या एप्टोस के ऊपर है, तो यहाँ से नेटवर्क सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी। इसके साथ एक सेटिंग का बटन है, यहाँ आपके आप जो है डिफरेंट ऑप्शन है, इनको आके स्टडी कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये लैंग्वेज है और उसके साथ इसकी प्राइस आ रही है। उसके बाद देखें द मून मेड, वो मून के ऊपर जा रहे हैं जी ये। उसके बाद यूजर ऑफ द मिलियंस, ये यहाँ पे इनकी बहुत सारी डिटेल्स आएगी कि स्टेक कितने बंदों ने किया हुआ है। 55 मिलियन इनके ट्रेडर हैं, $3.7 बिलियन इस वक्त स्टेक हुआ है। 1.5 इनके जो यूजर हैं, इनमें से मैं भी एक छोटा सा अपना सा इनका यूजर हूँ। अक्सर मैं चीजें जो हैं जो बीएनबी स्मार्ट चेन पे बन रही हैं, स्पेशली जो मीम कॉइन्स हैं, वो मैं यहीं जाके खरीदता हूँ। ज्यादा मेरी कोशिश होती है कि मेरे वॉलेट में रहें। यहाँ पे है जी ट्रेड एनीथिंग। आप रजिस्टर्ड, नो रजिस्टर्ड नो हासिल, आपको जस्ट वॉलेट कनेक्ट करना और अपनी चीजें लेके आप चले जाए। उसके बाद है जी अर्निंग, पैसिव इनकम है, वही जो मैंने आपको बताया फार्मिंग का तरीका, उसके जरिए। ठीक हो गया जी। आगे है जी विन मिलियन प्राइस, ये भी इनकी कुल लॉटरी वगैरह का सिलसिला है, बाय द टिकट्स हैं। उसके बाद है जी केक मेक्स ओवर वर्ल्ड गो अराउंड। ठीक है जी। यहाँ पे जी ये केक बना रहे हैं और उसको पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, तो स्टार्ट इन सेकंड, 1 सेकंड में आपका शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया जी इनकी ऑलमोस्ट। इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, मतलब इसमें डीपली जानने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, इसका ब्रिज, तो ब्रिज मैंने यहाँ खोला हुआ है। तो इसका जो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि डिफरेंट ब्लॉकचेन को ये अभी आप कॉइन खरीद के अपने ट्रस्ट वॉलेट में रख सकते हैं। तो वो कैसे होगा, एक तो ये है कि वो आप यहाँ से जब खरीदेंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, एथेरियम और बीएनबी मोस्टली दोनों की होते हैं। लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने एक ब्रिज का ऑप्शन दे दिया है। ये देखें, ब्रिज है, अप्टोस है और स्वाप है। अब यहाँ पे देखें कि कितनी ब्लॉकचेन, एथेरियम है, बीएनबी है, एवलांच, मैटिक, तो ये सारी यहाँ पे ब्रिजेस हैं। आप एक ब्रिज से दूसरे कॉइन को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं ब्रिज के जरिए। ठीक हो गया जी। यहाँ फिर एप्टोस आ जाता है जी। यहाँ पे आप सिलेक्ट नेटवर्क, किसको किस में करना है, फिर वही चीज आ जाती है। ठीक है जी। फिर ये स्वैप का ऑप्शन आ जाता है। स्वैप क्योंकि इनका एक अपना जो है वो है, आपको यहाँ पे आके आपको कॉइन अपना सिलेक्ट करने हैं। अगर इसमें कोई कॉइन नहीं है तो आप यहाँ नाम लिख के ढूंढ सकते हैं। ठीक हो गया जी।
क्योंकि अभी मेरा ये कनेक्ट नहीं है। जैसे मैंने LIC खरीदना है तो मैं यहाँ BNB या किसी और केक के साथ, BTC के साथ या किसी और करेंसी के साथ इसको खरीद सकता हूँ, या कॉइन टू कॉइन भी मैं इसको मतलब स्वैप कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास केक पड़ा हुआ है तो उससे भी कर सकता हूँ, BNB पड़ा हुआ है उससे कर सकता हूँ, एडा पड़ा हुआ है, मैटेक पड़ा हुआ है, XRP पड़ा हुआ है तो उसके साथ। यहाँ पे इसकी जो है जी स्कैल्पिंग आप फिक्स कर सकते हैं, कनेक्ट वॉलेट कर सकते हैं, रिस्क ये आपको बता देगा और इसके बाद यहाँ पे ये कैलकुलेट कर देगा कि आपका कितना आपको इसमें प्रॉफिट या लॉस रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसके साथ जो है वो अपना कनेक्ट करके इसको जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका जनरेट हो जाएगा, जैसे आप अप्रूव करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है विद इन अ सेकंड्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हम चलते हैं इनके ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर एक सॉरी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऐसा ऑलरेडी मैं फॉलो कर रहा हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, जो जो मेरा एक मोटिव रहता है कि अगर आप इसको डेली विज़िट करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो इनका अपकमिंग कॉइन्स हैं, वो पता चलते हैं। जैसे आप देखें ये आ गया जी पैनकेक स्टेबल स्वैप, ये कुछ ला रहे हैं जी, 0.01% फीस है। तो आप इस तरीके से यहाँ आके इनके एयर ड्रॉप्स भी बड़े मिलते हैं पैनकेक में। आपको काफ़ी सारे एयर ड्रॉप्स मिल जाते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आप यहाँ आके इनके आने वाले प्रोजेक्ट को डिटेल से चेक कर सकते हैं कि कैसा है, कितनी फीस है, ये कुछ नेटवर्क है नया उसके उसके साथ आपको बता रहे हैं कि कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ आके इनको अपडेट ले सकते हैं। तो आज हमने जी इस वीडियो को बहुत अच्छे से और डीपली मैंने आपको बता दिया है, ऑलमोस्ट बहुत फ्रेंडली यूज़ है। सिर्फ़ आप 1-2 वीडियोज़ देख के कि कैसे कनेक्ट करना है, कैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें आपने ध्यान देना है कि जब आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं तो आपकी ब्लॉकचेन बराबर आप सिलेक्ट करें। अगर आप एथेरियम का कॉइन खरीद रहे हैं तो एथेरियम की ब्लॉकचेन को आपने सिलेक्ट करना है। अगर BNB का खरीद रहे हैं उसका पॉलीगॉन से खरीद रहे हैं तो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन को आपने सिलेक्ट करना है। क्योंकि आप दूसरी ब्लॉकचेन को जब सिलेक्ट करके कोई ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगी। वो आपको मिलेगी नहीं, आप परेशान होंगे। फिर जब तक आप उस ब्लॉकचेन को जाके नहीं मतलब उस ब्लॉकचेन का कॉइन में नहीं देखेंगे तो आपको मिलेगी नहीं, आपके लिए टेंशन बन जाएगी। तो आज की वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है लेकिन बहुत डिटेल में वीडियो मैंने बनाई है। हाँ, एक मैं आपको और चीज़ बता दूँ, अगर इसकी प्राइस हमें वापस $3 के नीचे कहीं मिल जाती है, तो हमारे लिए एक इसमें अच्छी एंट्री बन सकती है। मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3 $2.5 से $3 के अंदर अगर किसी वजह से मार्केट क्रैश करती है और इसकी प्राइस नीचे आती है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये किसी को भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पज़ की वीडियो है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफ़िज़।